प्रणाम। गुड आफ्टरनून। मैं रामावत सिंह आज आपके बीच में अध्याय 1 के तीसरे प्रसंग में की एक वीडियो है। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले प्रसंग में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के पांडवों की जो सेना में वीर और बहादुर लोग थे, जिन्हें अति और महावीर के रूप में माना गया था, माना जाता भी है, तो उनका परिचय देने के बाद अब उनका जोश बढ़ाने के लिए अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्य संज्ञार्थम ब्रवीतु ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। वो है कौन से? भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संजितेन्द्रया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। मेरी सेना में आप स्वयं कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, अन्य च बावा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पहारना सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, तैयार बैठे हुए हैं, उनको रेज कर रहा है। रेज करने का मतलब है उनको उनके जो भाव को है वो बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। हे विविध प्रकार के अधिकारों में सुसज्जित है, युद्ध विद्या में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम त्विद में तेषां बलम भीमा विरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अब अपनी सेना की जो शक्ति है, जबकि द्रोणाचार्य को सब पता है कि सेना कौन है, वो सारे वही सबके गुरु रहे हैं, सब उनको पता है, लेकिन वो फिर भी बता रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली बात संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली बात संरचित होकर के भी सीमित है, छोटी है, क्योंकि एक ही आदमी वो संरचित कर रहा है। यहाँ पे द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म जी हैं, और जो ना और भी कर्ण जैसे बहादुर लोग हैं। और कर्ण बहुत बलशाली था, जो अर्जुन के बराबर समकक्ष माना जा सकता है। इसके बाद भी उसे तसल्ली नहीं होती और बोलता है, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागवो स्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव हि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पे खड़े रह करके आप सभी पितामह को पूरी तरह से सहायता दें। उसका कहना था कि सब लोग जो ना भीष्म पितामह जी सेनापति थे उस समय, पहले दिन से चालू हो रहा था, तो उनको रक्षित करें और उनकी पूरी सहायता करें। तस्य संजन्य हर्षा कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः संघम दत्मौ प्रतापवान। फिर उसको खुश करने के लिए तब कुरुवंश के वयोवृद्ध सबसे प्रतापी भीष्म पितामह जी थे। पितामह ने सिंह की तरह गर्जना करते हुए ध्वनि पैदा करने वाली शंख को उच्च स्वर में बजाया, और ताकि जिससे दुर्योधन को हर्ष हो। ततः शंखश्च श्रेयश्च पणवान गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यतम शब्द अस्तुल मूल भवता। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल सब तुरही, सींग, सहसा सब बज गए। संवेद ईश्वर कोलाहलपूर हो गया। तथा श्रोतैर हयुक्तो मय दिश्यन्दन्ते स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतु। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पांडुरंगम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ कायश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा। धृष्टद्युम्नं विराटश्च सत्यकिश्च पराजिता द्रुपदौ द्रौपदेया सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मुं पृथक पृथक। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर असीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जब इनकी सेना में शंख और नगाड़े बजने लग गए भीष्म पितामह के बजाने के बाद, तो पांच जन ऋषिकेशो, देवदत्त, धनंजय,
पांचजन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और अतिभोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नाम का शंख बजा करके शंख ध्वनि करी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज ने, परम योद्धा शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, अजय सत्यकी ने, द्रुपद द्रौपदी पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्रों आज सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयान व्याधारयता नभश्चा पृथिवीं च तूलो अभ्यम अनुनादयना। इस प्रकार विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लग गई। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद उनकी सेना में पूरा नगाड़ा बजने लगा। सभी ने शंख बजाए होंगे, लेकिन यहाँ पांडवों की शंख की आवाज को इसलिए ज़्यादा जोर दे करके कहा जा रहा है कि पांडवों के अंदर जो है ना, पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण थे, जिसकी वजह से उन सबका जो आभा मंडल था, उन सबका जो एक सोचने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर थी। ऊपर होने की वजह से क्या है कि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण है, तो विजय श्री उनकी तो मिलने इनके शंख बजाने से उन दुर्योधन की सेना में और दुर्योधन को खुद ही जो है ना थोड़ा सा दहस आ गया। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वाम धृतराष्ट्रान कपिध्वजम प्रवृत्ते शास्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इद माम महीपते। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा करके तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अगला शेष दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ जो है ना अर्जुन की महानता, भगवान श्री कृष्ण की महानता, कुंती पुत्र युधिष्ठिर की, और जो भी इनके शंखों के विषय में, भीष्म पितामह के पराक्रम में, दुर्योधन के युद्ध कौशल में, दुर्योधन के युद्ध कौशल, द्रोणाचार्य जी के बहुत बड़े गुरु होने के संदर्भ में और शंखों का विवरण हुआ। इसके बाद का जो प्रकरण आएगा उस प्रकरण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब विषाद कैसे, अर्जुन को क्या हो रहा है। अर्जुन ने तो बड़े उसमें उत्तेजना में आकर के पूरी सेना लगा दी, सब लोगों ने शंख बजा दिया, सारा कुछ हो गया और सब एक दूसरे पे मरने मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उद्दत बैठे हुए हैं। कोई दुर्योधन कह रहा है हमारी तरफ से लाइफ देने के लिए सारे राजा लगे हुए हैं, जबकि उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी। पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन पांडवों में कुछ सैनिक, कुछ सेनानी, कुछ पराक्रमी वीर, कुछ महावीर, अति महावीर जो भी थे, उन सब का जो है ना शोर में जो शंख बजा, उस शंख की वजह से थोड़ा सा उनके हृदयों को विदीर्ण करने के बाद जो है ना अर्जुन अपने रथ पे सवार हुआ, जिस रथ के पताके में हनुमान जी, जिस रथ पे बैठे हुए श्री कृष्ण जी। अब क्या होता है इसके आगे वाले प्रकरण में करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं।